औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम बात करेंगे पैरासोमनियस के बारे में। पैरासोमनिया नींद के दौरान या नींद से जागने और नींद में जाने के वक्त पैदा होने वाले गैर मामूली रवैये, हरकत, एहसासात या तजर्बात को कहते हैं। इनमें मरीज़ बोल सकता है, चल सकता है, चीख सकता है, डर के साथ उठकर बैठ सकता है या ख्वाब के मुताबिक हरकत कर सकता है। ये आम ख्वाबों से मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि बाज़ औक़ात मरीज़ या इसके साथ सोने वाले फ़र्द को भी चोट लग सकती है। तो हम देखते हैं कि इसकी क्या ग्रोहबंदी है, किस तरीके से हम इसको दर्जाबंदी करते हैं। 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं जिसको हम कहते हैं नॉन आरईएम पैरासोमनियस। नॉन आरईएम पैरासोमनियस से पहले ये समझेंगे नॉन आरईएम स्लीप क्या होती है। नॉन आरईएम थोड़ी गहरी नींद होती है। वो गहरी नींद होती है जिसके अंदर आपको कोई ख्वाब आए तो वो आपको याद नहीं रहता। नॉन आरईएम स्लीप में आपकी आंखें हरकत नहीं कर रही होती। जो शुरू के पहले 90 मिनट हैं वो उमन नॉन आरईएम स्लीप के होते हैं। 90 मिनट के बाद आरईएम स्लीप आती है। तो नॉन आरईएम स्लीप जो होती है इसमें आपकी आंखें हरकत नहीं कर रही होती और आपका आपको वो जिस्म की तमाम जो जिस्मानी तौर पे सब चीज़ें स्लो हो जाती हैं। तो और आप इसमें गहरी नींद में होते हैं। तो ये जो है इनमें क्या क्या हो सकता है। इनमें एक जो मैं आपको इसके अंदर सारी नहीं बताऊंगा, थोड़ी थोड़ी बातें बताऊंगा। एक तो इसमें हो सकता है कंफ्यूजनल अराउजल्स, यानी एक आदमी अचानक उठे और वो बहुत कंफ्यूज सा हो, उसको समझ में नहीं आ रहा हो क्या हो रहा है मेरे आसपास, और फिर फौरन दोबारा से सो जाए। अच्छा, छोटे बच्चों में, खासतौर पर काफ़ी छोटे बच्चों में ये भी होता है कि वो अचानक सोते से उठते हैं, उसको हम कहते हैं नाइट टेरर्स। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने कोई चीज़ देखी हो लेकिन कुछ पता नहीं चलता। वो अचानक सोते से उठते हैं, टेरराइज्ड होते हैं, बहुत खौफजदा होते हैं, चीख रहे होते हैं, रो रहे होते हैं और फिर अचानक खुद ही सो जाते हैं। तो इनको हम कहते हैं स्लीप टेरर्स या नाइट टेरर्स। और जो बड़ों में भी होता है, बाज़ दफ़ा कंफ्यूजनल अराउजल्स हो सकते हैं, उनमें सिर्फ कंफ्यूज होते हैं। फिर एक तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं सोमनेम्बुलिज्म या स्लीप वॉकिंग। इसके अंदर क्या होता है, ये तो आपने आम सुना होगा कि वो वो सोते में चल रहे होते हैं, यानी सोते में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं सोमनेम्बुलिज्म या स्लीप वॉकिंग। अब इन सब को आगे हम देखेंगे कि क्या बात है, चूंकि इन सब के अंदर एक चीज़ जिसका होता है, हमें सेफ्टी का इनकी ख्याल भी रखना होता है। फिर दूसरे होते हैं आरईएम पैरासोमनियस। तो हमने देखा कि जो नॉन आरईएम है उसमें क्या क्या है, कंफ्यूजनल अराउजल्स, नाइट टेरर्स या स्लीप टेरर्स और स्लीप वॉकिंग या सोमनेम्बुलिज्म। और आरईएम में क्या होता है, नाइटमेयर डिसऑर्डर्स। पहले तो देखें आरईएम होती कौन सी नींद है। आरईएम वो नींद होती है जिसके अंदर आपके मसल्स और जिस्म पैरालाइज सा होता है, आपकी आंखें तेजी से हरकत कर रही होती हैं। और ये वो चीज़ है, वो नींद है जिसके अंदर आप अगर नींद से उठ जाएं तो आपको ख्वाब याद रहते हैं। तो ये इसके अंदर क्या हो सकता है कि आपको डरावने ख्वाब आए जिनको हम कहते हैं नाइटमेयर्स। दूसरा आपको हो सकता है आरईएम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर। बिहेवियर डिसऑर्डर में क्या मतलब होता है, आप कोई सोते में ऐसी हरकत करें जो किसी को नुकसान भी पहुंचा सकती हो। फिर उसके अलावा बाद दफ़ा स्लीप पैरालिसिस हो जाता है इसके अंदर। ये तो थे आरईएम पैरासोमनियस जिसमें हमने देखा नाइटमेयर, स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर, स्लीप पैरालिसिस। फिर एक होते हैं जिनको हम कहते हैं अदर पैरासोमनियस। अदर पैरासोमनियस में होते हैं स्लीप टॉकिंग, फिर बाज़ों को हेलुसिनेशंस हो रहे होते हैं, यानी कि उनको चीज़ें सुनाई या दिखाई दे रही होती हैं जो होती नहीं हैं। तो ये होते हैं वो जिनको हम कहते हैं अदर पैरासोमनियस। तो ये तो हो गई पैरासोमनियस होती क्या हैं
और इनकी अक़साम क्या हैं। अब हम आते हैं कि इनके असबाब क्या होते हैं। इनके असबाब एक से ज़्यादा होते हैं। अहम असबाब तो ये है कि नींद की कमी, बेकायदा सोने जागने का मामूल, जहनी दबाव, एंग्जाइटी, बाज़ों में ख़ानदानी रुझान भी होता है, बाज़ों को कोई दूसरी नींद की बीमारियां होती हैं जैसे स्लीप एपनिया। बच्चों में स्लीप टेरर ज़्यादा होते हैं और थोड़े बड़े जो टीनेजर्स होते हैं उनमें स्लीप वॉकिंग ज़्यादा होती है। और जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनमें स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं। इनके मैनेजमेंट के उसूल क्या हैं, इनके इलाज के उसूल क्या हैं। सबसे पहला आपने देखा है कि इसमें जो इलाज का उसूल है वो है सेफ्टी। अच्छा, ये परेशान ना होइएगा, इनमें से मेरी भी एक आदत थी कि जब मैं एक ज़माने में जब बहुत ज़्यादा काम कर रहा था मरीज़ों के साथ, सुबह से लेके रात तक, तो बाद दफ़ा मेरे मुंह से निकल जाता था सोते में नेक्स्ट, क्योंकि नेक्स्ट मरीज़। तो हम लोग बाद दफ़ा जब बहुत एक काम सुबह से लेकर रात का कर रहे होते हैं तो बाद दफ़ा हम सोते में बुड़बुड़ाते भी वो हैं। सिर्फ ये है कि बुड़बुड़ाने में आप अपने राज किसी को ना बता रहे हो, बाकी खैर है। तो इसलिए एक तो ये हो सकता है कि मैं आपको कहा मैं भी बातें करता था और ये कोई इतनी वो नहीं है, खुद ब खुद ठीक हो गया जब मेरे ऊपर से वो चीज़ कम हुई, काम का बोझ कम हुआ। उसके अलावा बाज़ लोग सोते भी हैं कि एक बिस्तर से उठ के दूसरे बिस्तर पे चले जाए, वहाँ तक तो परेशानी नहीं होती। परेशानी जब वो होती है जब वो एक बिस्तर से उठ के बाहर निकल जाएं घर से, तो फिर आपको इस मामले में सेफ्टी का ख्याल रखना पड़ता है। उसके अलावा अगर ऊपर कमरा है तो कहीं नीचे सीढ़ियों से उतरते हुए गिरना पड़े, तो इस टाइप की, इस किस्म की चीज़ों का ख़तरा रहता है। लेकिन वैसे इसमें भी कोई वो नहीं होता कि कोई नुकसान पहुंच रहा हो आदमी को, लेकिन ये चीज़ भी हो सकती है। नाइट टेरर्स और स्लीप डिसऑर्डर्स, वो जो हमने कहा था नाइट मेज जो होते हैं, वो बाज़ दफ़ा उन लोगों को होते हैं जिनको PTSD वगैरह हो, तो उनको रात को जो उन्होंने उनके साथ साइको ट्रॉमा, बचपन में उनके साथ जज्बाती तौर पे बहुत हादसा पेश आए होते हैं, वो उनको ख्वाब की शक्ल में नज़र आते हैं और इसकी वजह से वो ख्वाब में डर जाते हैं। फिर ये बात पूरे दिन की एंग्जाइटी से भी पैदा हो जाती हैं। तो जनाब, अब इनका इलाज क्या है? सबसे पहले तो हिफाजत में क्या है, क्योंकि हमने देखा कि स्लीप वॉकिंग वाला बाहर जा सकता है। दूसरा जो स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर है उसके अंदर बाज़ दफ़ा REM स्लीप बिहेवियर जो डिसऑर्डर होता है उसमें मुमकिन है आप सोते में कुत्ते को लात मार रहे हो और असल में आपने लात मारी हो, और मुमकिन है वो बेगम के ना लग जाए या किसी और के ना लग जाए। तो इसलिए बाज़ दफ़ा वो आप काम कर सकते हैं कि जो गड़बड़ हो सकता है। तो एक तो आपने अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना है, आपने तेज़ धार चीज़ें नहीं रखनी कि आप स्लीप बिहेवियर के अंदर कोई चीज़ गलती से उठा लें। बिस्तर की ऊंचाई कम रखें, अगर फिर भी गिरने का ख़तरा हो तो आप नीचे बिस्तर बिछा दें। फ़र्श पे बंकर बेड यूज़ ना करें बच्चों में जिनको ये प्रॉब्लम हो। और बाज़ दफ़ा अगर एक कोई पार्टनर बहुत ही ज़्यादा इस तरह की हरकतें रात सोते में करता हो कि वो कोई काम कर रहा है सोते में और वो एक्ट कर जाए, या वो सोते में बहुत इस तरह के काम करता हो, तो फिर उसमें थोड़ा सा बिस्तर को अलहदा कर लेना भी बेहतर है। दूसरी ये हो गया हिफाजती इक़दामात। दूसरे हैं नींद की बेहतरी करना। नींद की बेहतरी का मतलब है कि आपने बार बार एक लफ्ज़ आता जाएगा स्लीप डिसऑर्डर में, आप बोर हो जाएंगे, लेकिन आपने उसको समझना है, और वो है स्लीप हाइजीन। यानी कि आपने वक्त पे सोना है, बिस्तर पे जब ही जाना है जब ज़रूरत हो। आपने कोई नशावर चीज़ें नहीं लेनी। आपको जो है वो कोई मशरूबात जैसे कॉफ़ी, चाय, एनर्जी ड्रिंक, इस टाइप की चीज़ें पहले नहीं लेनी। आपने कोई ऐसी चीज़ें नहीं करनी जो आपके अराउज़ल को दें सोने से पहले। जैसे आप कोई टीवी पे बहुत धुआंधार किस्म का लड़ाई झगड़े वाला प्रोग्राम देख रहे हों, इस टाइप की चीज़ें नहीं करनी। बहुत एडिक्टिव किस्म के कोई काम हो रहे हों वो भी नहीं करने जिसमें आपकी नींद उड़ जाए। तो आपने हर चीज़ ऐसी करनी है कि जो आपकी स्लीप हाइजीन के मुताबिक सही हो। और अगर कोई आपके स्लीप डिसऑर्डर्स हैं तो आपने उनका इलाज करना है, जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया है, इन तमाम चीज़ों का। तो उसके अलावा आपने क्या करना है, बाद दफ़ा नफ्सियाती इलाज भी हो सकता है।
वो ये कि जिनको बहुत ज़्यादा फ़र्ज़ करें कि किसी को ख्वाब आते हैं और वो PTSD की वजह से, तो अपना PTSD का भी इलाज कराएं। और साथ में एक थेरेपी होती है EMDR, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग। ये साइकोट्रॉमा पेशेंट्स के लिए, जिनको गहरा जज्बाती सदमा पहुंचा उनके लिए होती है। और या फिर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ट्रॉमा फोकस्ड, ये तो और इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, वो क्या कहते हैं, उनसे ज़रिए आपका इस चीज़ का इलाज हो सकता है। उसके अलावा एक होती है जिसको हम कहते हैं इमेजरी रिहर्सल, यानी सोने से पहले आप खुशगवार चीज़ें देखें, अपने आप को रिलैक्स करें, खुशगवार इमेजरी लेकर आएँ, ताकि आपको रात को टेंशन वाले ख्वाब नहीं आए। उसके अंदर बाज़ दफ़ा जब बहुत ज़्यादा ये शदीद हो चीज़ें, तो हम अद्वियात भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजुअली एक जो अद्वियात यूज़ होती हैं, उनमें आम हालात में जो यूज़ होती है दवाई, वो बेंजोडायज़ेपिन है, लेकिन हम उसको थोड़े वक्फे के लिए यूज़ करते हैं ताकि आदी ना हो जाएं, और वो होती है क्लोनाज़ेपैम। क्लोनाज़ेपैम को हम थोड़े से मुख्तसर पीरियड के लिए यूज़ कर सकते हैं ताकि एक दफ़ा आपके स्लीप की चीज़ें बेहतर हो जाएं। उस ज़माने में आप बाकी अपनी स्लीप की जो डिसऑर्डर्स हैं, जिस्मानी तकलीफ़ें या साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, उन सब का इलाज करा लें। तो ये हैं मेन चीज़ें जिनके साथ ये है। बाज़ चीज़ों में इसके साथ आपको बाज़ जगह पे ये भी देखना पड़ता है कि कोई और डिसऑर्डर तो नहीं है, लेकिन फिर वो आप अपने डॉक्टर पे छोड़ दें कि क्योंकि बाज़ दफ़ा जिस तरह कन्फ्यूजन के अंदर मैंने आपको कहा कि अराउजल्स होते हैं कन्फ्यूजन के साथ, या बाज़ दफ़ा नाइट टेरर्स, बाज़ दफ़ा लोग समझते हैं कि ये कन्फ्यूजन अराउजल्स हैं, बाज़ दफ़ा वो असल में नॉक्टर्नल एपिलेप्सी भी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें आपने एक डॉक्टर से मशवरा कर लेना है, उसको अपने सारी ये मसाइल बता देना है, और वो आपको बेहतर तौर पे बता पाएगा। तो इस तरह करके देखा जाए तो हम पैरासोमनियस के हमने देखना है किस वजह से हो रहा है, उन सब का देखना है। स्लीप हाइजीन, हर चीज़ में स्लीप हाइजीन को शामिल करना है, और अद्वियात कम से कम इस्तेमाल करनी है, और जहाँ पे करनी हो वहाँ पे डॉक्टर से मशवरे के बगैर नहीं करना। शुक्रिया।